हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने एक क्लास पहले हम इस पे क्लास कर चुके हैं। अब आज हम उससे आगे की क्लास कर रहे हैं। यदि किसी ने वो उस क्लास की वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। उसमें हमने पढ़ा था, पार्टनरशिप डीड पढ़ लिया था, एसेंशियल्स पढ़ लिए थे और बेसिक हमने उसके कंसेप्ट पढ़ लिए थे कि सब क्या होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। देखिए, जब पार्टनर, ये वैसे सोचने की बात है, हम पढ़ क्यों रहे हैं राइट्स ऑफ द पार्टनर्स? भाई देखिए, पहले होता था एक मालिक, और एक मालिक है तो उसके सारे के सारे राइट्स उसी के हैं, तो वो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अब क्या है? अब है मालिक एक से ज्यादा, क्योंकि पार्टनरशिप है। जब मालिक इतने ज्यादा हैं तो ज्यादा मालिक में कभी भी लड़ाई हो सकती है। जैसे हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ा, उसी का प्रोविजन है। लेकिन हमें वो अपने अधिकारों के ऊपर भी कर सकते हैं, भाई ये मेरा अधिकार है। तो इसीलिए पहले से ही उनको क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स उनको मिले हुए हैं, उनको डिफाइन कर दिया जाएगा ताकि वो कंफ्यूजन में ना रहे, कोई गलत डिसीजन ना ले लें, या गलत कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जाए जो राइट्स के बाहर चली जाए। इसलिए आज हम पहले पढ़ रहे हैं राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। ओके बच्चों, चलिए नंबर 1 देखिए, every partner has the right to participate in the management of the business। यानी कि हर पार्टनर को यह अधिकार है कि वो जब चाहे तब बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि वो बिजनेस के अंदर काम कर सकता है। कोई उसे नहीं रोक सकता कि भाई नहीं, तुम काम नहीं करोगे, है ना। तो उसको एक जिम्मेदारी वो ले सकता है कि चलो मैं इस काम को अच्छा कर सकता हूं, तो मैं काम, ये मैनेजमेंट में मैं भी काम करूंगा। तो वो एवरी पार्टनर हैज द राइट। ओके, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू कंसल्ट अबाउट द बिजनेस मैटर्स। यानी कि हर पार्टनर को यह अधिकार है कि बिजनेस में क्या चल रहा है, जो भी चल रहा है उसके बारे में वो पूछताछ कर सकता है। यदि मैं कई दिन से बिजनेस के अंदर नहीं आया, 1 महीने बाद आया, तो बाकी कुछ मैंने देखा ये क्या एक्टिविटी चल रही है, तो मैं पूछ सकता हूं, भाई ये क्या चल रहा है, जरा मुझे भी बताइए। ऐसा नहीं है कि दूसरे पार्टनर मुझे कहेंगे नहीं नहीं तुम्हें नहीं बताएंगे, नहीं, बिकॉज आई एम ऑल्सो ऑनर, मैं भी आई एम ऑल्सो एन ऑनर। तो इसीलिए मुझे भी अधिकार है कि वहां पे क्या चल रहा है जानने का। ओके, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव ए कॉपी ऑफ इट। यानी कि हर पार्टनर को यह अधिकार है कि जो जब चाहे तब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, उनका निरीक्षण कर सकता है। और यदि वो नहीं कर सकता, सपोज मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं और मैं पार्टनर हूं, तो मुझे तो नहीं आता चेक करना, अब कैसे करूं? तो अब नहीं कर सकता तो क्या करूंगा? मैं कहूंगा भाई साहब इसकी एक फोटोकॉपी करवाइए और मुझे दीजिए, मैं तो जाके अपनी घरवाली से चेक करवाऊंगा, मेरी घरवाली कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी है। या फिर मैं किसी अकाउंटेंट से चेक कराऊंगा, है ना, किसी से भी मैं करा सकता हूं। यानी कि मैं कॉपी भी ले सकता हूं और लेके अपने घर जा सकता हूं, या जहां चेक कराना वहां लेके जा सकता हूं। ओके, इंपॉर्टेंट राइट है, क्योंकि ये नहीं है तो पार्टनर का पार्टनरशिप ही नहीं है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। यानी कि हर पार्टनर को ये राइट है, ये अधिकार है कि उस बिजनेस से होने वाला जितना भी प्रॉफिट हो या लॉस हो वो बांटेगा, उसे बांटने का अधिकार है। इन एग्रीड रेशो, किस रेशो में? जो भी उनका एग्रीड रेशो है, ठीक है, यानी कि जो पार्टनरशिप डीड में बताया गया है। और यदि इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, और यदि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो और इन इक्वल रेशो। इक्वल रेशो कब? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। क्योंकि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो दो ही चीजें होती हैं, प्रॉफिट बराबर बांटा जाता है और दूसरा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6%। ये भी अधिकार, अभी आपका राइट आ रहा है। देखिए नेक्स्ट, देखिए बच्चों, यही जो भी मैं डिस्कस कर रहा था आपसे, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक द इंटरेस्ट ऑन हिज लोन गिवन टू फर्म। जो लोन उसने फर्म को दे रखा है उस पर उसे
इंटरेस्ट लेने का, इंटरेस्ट पाने का अधिकार है इन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो भी पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन किया गया उतना। और यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है और या 6% पर एनम, 6% पर एनम जो है ये कब होगा? इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंस, यदि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। तो केवल यही दो बातें हैं जो पार्टनरशिप डीड ना होने पर होती है। यही हमने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा और प्रॉफिट 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम पार्टनर को दिया जाएगा। और वरना तो अगर पार्टनरशिप डीड है तो एग्रीड रेशो होगा और एग्रीड रेट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक डिसीजन इन फेवर ऑफ बिजनेस, यानी कि यदि कोई काम कर रहे हैं और कोई डिसीजन लेना है और वो डिसीजन बिजनेस के फेवर में है तो उससे लेने का अधिकार है इन इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के लिए जो लाभकारी है, जो बिजनेस को प्रॉफिट देगा, ऐसा डिसीजन उसको लेने का अधिकार पूरा है। देखिए बड़ा अच्छा राइट है भाई ये बच्चों। एवरी पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी कि यदि हमने आपको पहले बताया था कि कितने पार्टनर होते हैं? 50। यदि हमारे 50 पार्टनर होते हैं, अब पहले से 49 पार्टनर्स हैं, ओके, अब एक पार्टनर और हम बनाना चाहते हैं तो इसको जोड़ने पर कितने हो जाएंगे? 50। ओके, लेकिन मैं भी एक पार्टनर हूं। 48 पार्टनर तो इस बात पे राजी हैं कि एक पार्टनर बना दिया जाए, लेकिन मैं अकेला राजी नहीं हूं। आई एम नॉट एग्री। मैंने कहा था नहीं जी ये पार्टनर नहीं बनेगा। क्यों? कुछ भी वजह हो सकती है। ओके, तो वो नहीं बनेगा बिकॉज आई हैव द राइट। यहां पे ये नहीं बात होगी कि मेजॉरिटी कह रही है कि पार्टनर बनाओ, एक अकेला कह रहा है मत बनाओ, तो इसकी बात क्यों माने? नहीं, केवल इसी केस में ये अलाउ होगा, यानी कि ये नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ये बात इसकी लागू होगी। लेकिन ये बात हर जगह नहीं है कि ऐसे एक ही पार्टनर हर चीज में रोक देगा। बाकी कोई मटेरियल खरीदना है कि भाई 2 3 4 5 लोग कह रहे हैं इससे मटेरियल खरीद लो और एक मना कर रहा है, तो नहीं, वहां पे एक की नहीं मानी जाएगी। 3 4 जो लोग कह रहे हैं मेजोरिटी वहां पे कहेगी हाँ तो खरीदो तो खरीद लेंगे उसको, या बेचना तो बेच देंगे। केवल एक अकेला बंदा तो केवल इस काम के लिए रोक सकता है कि नए पार्टनर को एडमिट होने से एक अकेला बंदा रोक सकता है, एक अकेला पार्टनर रोक सकता है। इज दैट ओके ना? देखिए भाई ये राइट हुआ एक और। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक द रिटायरमेंट आफ्टर गिविंग नोटिस। अब मैं हो गया हूं मान लीजिए बिजनेस करते करते बूढ़ा, अब मुझे रिटायरमेंट लेना है बिजनेस से। बाकी सब मैंने कहा भाई तुम सब लोग काम करते रहो, अब मैं रिटायर होना चाहता हूं, तो मैं नोटिस दूंगा बकायदा कि भाई ये लिखित में मैंने नोटिस दे दिया कि आप मुझे रिटायरमेंट दे दीजिए और मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, ये मेरा अधिकार है। कभी भी, मैं जरूरी नहीं कि बूढ़ा है, मैं जवान भी ले सकता हूं। ओके, तो ये रिटायरमेंट ले सकते हो। तो दीज आर द राइट्स, ये राइट्स हैं जो पार्टनर को मिलेंगे। ओके, वैसे आपकी बुक में भी हैं, फिर भी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके बच्चों, देखो अब पार्टनर की पहली लायबिलिटी क्या है? इफ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस इन कंपटीशन ऑफ द फर्म, यानी कि इसी फर्म, भाई मैं पार्टनर हूं, आप पार्टनर है, कई सारे पार्टनर हैं। अब क्या हुआ, जैसे कि अभी मैं समझा देता हूं कि जय और वीरू, जय और वीरू दोनों पार्टनर हैं, ठीक है, दोनों पार्टनर, ये पार्टनर्स हैं, लेकिन जय ने क्या काम किया? जय ने एक अलग से काम किया इसी फर्म के, ये एक फर्म है, इस फर्म के कंपटीशन में इन्होंने क्या किया? अपना एक अलग से बिजनेस कर लिया, ठीक है, साथ में ऐसे कर रहा बिना बताए, और इसको बताया नहीं, बिना बताए काम करने लगा। तो क्या हुआ? उस जो भी वो प्रॉफिट कमाएगा उस प्रॉफिट का वो अधिकारी नहीं है, वो दोनों में बांटना पड़ेगा, खाली अकेला नहीं। ये नहीं हो सकता कि इसने प्रॉफिट कमाया कि जी मैंने तो अलग कमाया, नहीं, आपने बिजनेस के कंपटीशन में पार्टनर रहते हुए किया, ये गलत है।
तो योर लायबिलिटी कि यदि कोई प्रॉफिट होता है इस बिजनेस से तो आपको वो दोनों में बांटना पड़ेगा, फर्म को पे करना पड़ेगा मतलब। और यदि हाउएवर लॉस होता है तो वो लॉस वो अकेला वहन करेगा, अकेला झेलेगा, दूसरा पार्टनर नहीं। क्यों? क्योंकि उसने बताया ही नहीं था। तो ये उसकी सजा है एक तरह से कि भाई तुमने बिना बताए अलग से कंपटीशन में बिजनेस किया तो प्रॉफिट तो आपको फर्म को देना पड़ेगा, लेकिन लॉस में आपका फर्म कोई साथ नहीं देगी। ओके बेटा, चलिए अब दूसरा बच्चों देखिए, इफ अ पार्टनर अर्न प्रॉफिट फ्रॉम हिमसेल्फ, अकेला प्रॉफिट कमा रहा है फ्रॉम द ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म के किसी ट्रांजैक्शन से कमा रहा है। जैसे मान लीजिए मैं परचेज कर रहा हूं, किसी ने मुझे, मैं भी पार्टनर हूं और मुझे लालच दे दिया कि अगर आप हमारा मटेरियल खरीदोगे तो हम इतना कमीशन देंगे, यानी कि मैंने ट्रांजैक्शन के बीच में कमीशन ले लिया। तो और या फिर मैंने फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके, या फिर भाई फर्म की प्रॉपर्टी यूज की, या फिर फर्म के बिजनेस कनेक्शन को यूज किया, उनको यूज करके मैंने कोई प्रॉफिट कमा लिया है, तो ऐसे प्रॉफिट को फर्म को ही देना पड़ेगा। ये फर्म का प्रॉफिट होगा, ना कि आपका। अगर आप अपना मानते हैं तो ये गलत है, ये चोरी है। यानी कि यदि मैंने बिजनेस के किसी ट्रांजैक्शन से किसी तरह पैसा कमा लिया, या फिर बिजनेस की प्रॉपर्टी को या बिजनेस के कनेक्शंस को यूज करके कोई पैसा मैंने कमाया है, कोई प्रॉफिट मैंने कमाया है, तो ऐसा प्रॉफिट मुझे फर्म को ही देना होगा। ओके बच्चों, तो ये तो हुई हमारी लायबिलिटीज। हमने इस क्लास में ड्यूटीज यानी कि ये, और इससे पहले हमने राइट्स ये पढ़ ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये आपका जो फर्स्ट ड्यूटी आएगा ना बच्चों, उसी में आपको हेल्प करेगा। ओके, चलिए मैं आपको ना थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूं। पिछली क्लास जब हमने की थी, तो पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऐसे केस में क्या होगा। तो हमने आपको बताया था वहां पे दो चीजें होंगी, कि दो चीजें क्या हैं, वो दो चीजें क्या है। पहली है कि प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, ठीक है, बराबर बटेगा। और दूसरा क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होगा 6% पर एनम, ठीक है। ये दो बातें होंगी। अब इसे करना कैसे है, देखिए, यदि दो पार्टनर मांगता है पार्टनरशिप डीड नहीं, कब होता है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। ये दोनों ही केसेस कब होते हैं, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब इसमें आता है पार्टनरशिप डीड है नहीं, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड की जब नहीं है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि दो तीन बातें हो गई। सबसे पहले हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, प्रॉफिट शेयर, कमीशन, पार्टनर्स कमीशन। ओके, तो देखिए, अब कहते हैं कि पार्टनरशिप डीड तो है नहीं, और जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें या ना दें, नहीं देंगे, नॉट अलाउड। पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं अलाउ होगा कैपिटल पे, क्योंकि पार्टनर डीड नहीं है। उसी तरह से पार्टनर सैलरी वो भी नहीं देंगे, नॉट अलाउड, ठीक है।
अब आता प्रॉफिट, हाँ जी प्रॉफिट तो देंगे, इसको नॉट अलाउड नहीं कर सकते, है ना। शेयर, ये प्रॉफिट जो होगा इक्वली डिवाइडेड, ये इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। अब है पार्टनर्स कमीशन, क्या पार्टनर को कमीशन देना बनता है? नहीं जी, नॉट अलाउड। अब दो बातें और, एक आता है इसी में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। अभी किसी ने कहा नॉट अलाउड, अरे अलाउड कैसे हो सकता है ये भाई? इंटरेस्ट ड्राइंग तो फर्म चार्ज करती है भाई, पार्टनर क्या करता है, फर्म से पैसे ले जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, इसे ड्राइंग कहते हैं, और उस पर फर्म चार्ज करती है। तो अगर पार्टनर की डीड नहीं है तो चार्ज नहीं करेगी, यानी कि नॉट चार्ज्ड, ठीक है। इसी तरह से यदि फर्म ने लोन, जैसे फर्म ने लोन लिया था पार्टनर से, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है। एक पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अब देखिए, जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर है, यानी कि पार्टनर ने लोन दिया हुआ है फर्म को, हम फर्म हैं और हमें पार्टनर ने लोन दिया तो हमें उसे ब्याज देना पड़ेगा, है ना। तो यह तो देंगे एग्रीड रेशो में, लेकिन जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या करेंगे, तब तो 6% अलाउ होगा, यानी कि अलाउड कितना, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ओके। और ये आता है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, यानी कि फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, और दे रखा है तो उस पर इंटरेस्ट हमें मिलेगा नहीं, मतलब उसे देंगे नहीं, हम उससे उल्टा मिलेगा, क्योंकि फर्म ने लोन दे रखा है तो हम उसे लेंगे। यदि लेंगे तो तब जब पार्टनर की डीड में कहा हो, अगर पार्टनर की डीड नहीं है तो साइलेंट है, यानी कि कुछ नहीं कहा, तो नॉट चार्ज आएगा, ये भी नॉट चार्ज, ओके बच्चों। तो इसी बेस पर ये आपकी पार्टनरशिप जो फर्स्ट क्लास है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आप सारे क्वेश्चंस करके देख लें। यदि किसी को कोई परेशानी आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।